हाय, अब जब तुम लोग ना ऐसे सारे टॉपिक्स करके एकदम तगड़े हो जाओगे ना, तो पता है तुम लोग क्या गाओगे? मैं बताता हूँ तुमको, सुनो। जब जब तेरे पास मैं आया, मैं सोने लगा, ये मेरी तारीफ है, जिसे मैं नहीं। हाय यार, एक बात बताओ, मैथ समझ में आता है मेरे साथ? हाँ आता है सर, तभी तो आए आपके पास, बराबर ना? तो जब तुम एकदम समझ में सब आ रहा है, अच्छा अच्छा करने लगोगे और नो मेरी भी थोड़ी तारीफ करोगे, तो पता है क्या गाओगे तुम? सुनो। जब जब तेरे पास मैं आया, मैं सोने लगा, कॉन्सेप्ट जो था भूलता आया, याद होने लगा, जब आए डिफिकल्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व किया, हो जब आए इजी क्वेश्चन उसे फोड़ दिया। कैट संभल जा जरा, तुझे फोड़ने फाड़ने चला हूँ मैं शीशा, यहीं रुक जा जरा, तुझे फोड़ने फाड़ने चला हूँ मैं। वाह वाह, क्या कचरा क्रिएटिविटी है, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है। मेरा ऐसी पता नहीं, मैं सोचा था फिर मोहब्बत गाऊंगा, फिर मेरे एक दो लिरिक्स जब जब तेरे पास में आया उससे ऐसे कुछ कुछ बन गया। मैं सोचा चलो कुछ ऐसे बकवास सा बना देते हैं, तो हमने ये बकवास सा बना लिया है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग इट। नाउ रेशियो प्रोपोर्शन में 95% प्रो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ने लगते हैं अपन। चलिए इसी बात पर टाइमर लेंगे पहले, बिफोर आई फॉरगेट। हियर रहा तुम्हारा टाइमर, कितनी देर का होगा सर? 99 सेकेंड्स का ये लग गया टाइमर। सर टाइमर चालू कर दिया आपने, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। रुक जाओ, टाइमर भी हट गया। ये आ गया तुम्हारा टाइमर, ठीक है टाइमर आ गया। ये हिल गया टाइमर, इधर कोने में आ गया। क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ओके। और ये 99 सेकेंड्स तुम्हारे शुरू हो गए। गो अहेड। नाइन्टी 99 सेकेंड्स लगे ऐसा सवाल है नहीं वैसे ये, लेकिन ठीक है। समय समाप्त हो चुका है। Some amount of money was was given to अयान, कबीर एंड रोहन। 3 नाम है यहाँ पर, ब्लैक में मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। शाबाश। अयान, कबीर एंड रोहन, ओके, by their father such that the ratio of money received by Ayan
टू द मनी रिसीव बाय कबीर एंड रोहन, टुगेदर है ये। ओके, सो दीज टू गाइज टुगेदर इज 3:8, एसेंशियली 3x और 8x मान लूं। हाँ सर मान लीजिए। एंड द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अयान टू दैट रिसीव्ड बाय रोहन, अब इन दोनों की बात हो रही है, अयान और रोहन भैया की, इज 6:7। ये कैसे हो गया? अब अयान को जो पैसा मिला है वो तो सेम ही है ना, तो एक काम करते हैं, रेशियो को डबल कर दूं क्या? डबल मतलब फॉर एग्जांपल 3:8 है, डबल कर दो दोनों साइड, कितना होगा? 6:16। कोई लोड कर दो, बढ़िया। 6x और 16x। सर क्यों किया? लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि सेकंड केस में अयान और रोहन के बीच 6:7 का रेशियो है, तो अयान का पैसा तो सेम ही रहने वाला है ना, 6x और 6x। तो अगर ये 6x है तो ये 7x। तो आउट ऑफ 16 कंबाइंड x ऑफ KNR, 7x इज विद रोहन। तो कबीर भाई साहब के पास कितना होगा? 9x। यस और नो? सवाल क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय कबीर टू द मनी रिसीव्ड बाय अयान। कबीर इज टू अयान पूछा है, 9:6 बोले तो 3:2 बोले तो ऑप्शन 1। मैं पहला ऑप्शन तुमको 2:3 देता, क्योंकि इसमें अयान टू कबीर नहीं, कबीर टू अयान पूछा है, तो ताकि हड़बड़ी में गलत टिक ना करो, इसलिए ऑप्शन ए शैल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? आसान सवाल था, 95% डल के काबिल भी नहीं लगा मेरे को ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे। 99 सेकेंड्स तुमको दे देंगे और शुरू कर देंगे। देयर यू गो। बहुत ही कम टाइम बच गया है तुम्हारे पास। ओके, टाइम्स अप। पहले एक असेसमेंट किया करो, पहले 10-15 सेकेंड्स में ना यू शुड ऑलवेज असेस, क्या ये क्वेश्चन मुझे पहले करना है, लंबा है क्वेश्चन, तुम्हें टॉपिक पसंद है नहीं पसंद है, ये एक थॉट आना चाहिए। कैट में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, जहाँ पे टाइम इंटेंसिव एग्जाम है, टाइम सेंसिटिव एग्जाम है, वहाँ यू हैव टू ऑलवेज figure out in the first 10 seconds, should I spend time on this, depending on the difficulty level of the question, depending on your comfort with that particular topic, and in a sense, is it supposed to be done in the first half of the paper? Essentially, is it a low hanging fruit? क्या बात समझ में आती है? कोई बात नहीं, अभी के लिए सॉल्व करते हैं। A South Indian dish is made up of, or rather made using 2 ingredients, jaggery। jaggery क्या होता है सर? सर पता नहीं, अबे गुड़ and orange peels in proportion 2:5, jaggery and orange 2:5, 2x और 5x मान ले। हाँ सर मान लीजिए, कब से तो मान ही रहे हो ऐसा। The price of jaggery is 3 times the price of the orange peels, 3 times, 3 और 1। यार मैं y नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही करूं, 3 और 1 मान लेता हूं एक पल को। ओके, the overall cost of production of bottle of dish is 520, total cost is 520, all right, इंक्लूडिंग 80 रुपीज लेबर चार्जेस, मतलब ये 520 में से 80 रुपीज तो लेबर चार्जेस हैं। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जैगरी यूज्ड इन द बॉटल ऑफ डिश? ओके, 2x इंटू जो भी प्राइस है, लेट्स से 3y ले ले, तो अगर इसको मैं 6xy लिखूं,
इसका वो बनेगा, क्या बोलते हैं, प्राइस, और उधर से क्या बनेगा, इसको 3y और y लिया था ना, 5xy। ध्यान से भी पर सिर्फ समझो, 80 माइनस कर दो, कितना बचा, 440 इज इक्वल टू 6xy प्लस 5xy, बोले तो 11xy, यस और नो। तो xy कितना आया सर, 40 आ गया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड पूछा क्या है। ओके, क्या मांगा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जैगरी यूज्ड इन द बॉटल ऑफ डिश। वैल्यू ऑफ जैगरी मतलब जितना जैगरी यूज हुआ इनटू उसका कॉस्ट कितना है, 2x इंटू 3y, यानी कि ये कितना होगा 6xy। तो अगर xy की वैल्यू 40 है तो 6xy की कितनी होगी, 240। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा पेचीदा सवाल हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी था, बाकी इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बताओ, सब जगह बताओ। मैं ना एक्चुअली अभी एक नई चीज शुरू करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में कभी ना कभी गलत करूंगा बीच में, किसी भी एक टेस्ट में, आई विल प्रिटेंड कि वो सही है। तुम्हें मुझे बताना है कि ये सर ये गलत लग रहा है, कहाँ है ये, कभी तो मैं बीच में डाल दूंगा, अब वो मैं कब डालता हूँ, दैट्स फॉर यू टू फिगर आउट। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से लेंगे हम 99 सेकेंड्स। ये क्या हो गया सर, 99 सेकेंड्स का टाइमर शुरू हो गया है यहां पर। इतना भी आसान ना होगा और ज्यादा मुश्किल भी ना होगा, घबराना नहीं, लड़ते रहो सवाल से। ओके, टाइम्स अप। ये अब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ये ना हम थोड़ा पहली बार कर रहे हैं, समझ में आएंगी चीजें। राहुल प्लान्ड अ वीकेंड ट्रिप विद हिज फैमिली टू मसूरी। ओके, हु केयर्स कहाँ जा रहे हैं वो लोग। दे प्लान्ड वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ट्रिप एंड हैड अ ग्रेट टाइम। तो देख रहा है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास चल रही है इधर। वन नाइट व्हाइल चैटिंग टुगेदर दे स्टार्टेड डिस्कसिंग देयर सैलरीज। इधर तक इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है। यू सी दिस, दिखने में लंबा लग रहा होगा सवाल, बट rubbish दिया हुआ है, this is useless. Rahul said 1/3. Okay, now things get a little interesting. 1/3 of my salary. Rahul बोलता है 1/3 मतलब R/3, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, R/3. 1/3 of my salary, 2/5 of my sister's salary, half of my spouse's salary, half of spouse को मैं SP लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक S है ऑलरेडी, and 3/4 of my daughter's salary, 3/4 of my daughter D are equal. Oh, सब equal हैं. Okay, if the family income is totally this, what are the combined salaries of Rahul and his daughter? Okay, okay, राहुल और डॉटर का सम निकालना है। अब एक ने अपने मस्त काम करते हैं। क्या देखा था अपन ने, ऐसा कभी दिया होता है, LCM ले लो, LCM लो बेस का 3, 5, 2 और 4 का। 3, 5 का LCM क्या होगा 15, 15 और 2 का 30, 30 और 4 का 60, 60 मान लो इसको। बेटा R क्या होगा, या तुम एक काम करो ना, तुम कुछ अच्छा मानो, अगर या ठीक है मानो R इज इक्वल टू कितना आया 180, यस और नो। इसको X मान लो ना, चलो 60X ले लो। तो मैं क्योंकि बिना नंबर से करना पसंद करता हूं, लेकिन ठीक है X मान लो, तो 180X आया R, कोई शक। इसको कंपेयर करो आखिरी से, हर एक को कंपेयर करना है इससे, ठीक है।
2/5s इक्वल टू 60 करो, 2/5s इक्वल्स टू 60 करोगे तो s कितना आएगा, या ये 30 हो गया, 30 इंटू 5s, सो s कम्स आउट टू बी 150x, यस और नो, s हो गया ये। स्पाउस की कितनी होगी, 2 जाएगा ऊपर यानी कि 120x, यस और नो, और डॉटर की कितनी होगी, ये 4 जाएगा ऊपर, 60 इंटू 4 240, 240/3, डॉटर की निकली 80x। ओके, इनका सम दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज दैट, 180 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 80, सम करना सीखो। 180 और 180 और सॉरी 120 300, 450 530, 530x, ये वैल्यू शायद हमको दी हुई है। टोटल उनकी सैलरी कितनी थी, 636 000, करेक्ट। अब ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा होगा। उसने मांगा क्या है, व्हाट आर द कंबाइंड सैलरीज ऑफ राहुल एंड हिज डॉटर, राहुल एंड हिज डॉटर, मतलब 180 और 80 यानी कि 260x। वी हैव टू फाइनली कंप्यूट 260x। समझ में आ रहा है, तो x निकाल लो, उससे 260x मिल जाएगा तुमको, या 10x निकालो, जो भी निकालना हो। अब 0 से 0 कट। द ब्यूटी इज इन नंबर्स। अब 53 खुद प्राइम नंबर है, लेकिन देयर इज अ गुड चांस कि 53 ना 636 को शायद काट रहा होगा। 53 10 x 530, 530 के बाद कितना बचा, 106, 53 2 106, तो ये सीधा एक्चुअली 12 से कट रहा है 636, 12 और आगे 2 zeros, तो x निकल आया तुम्हारा 1200। पूछा क्या है, 260x, 260x कितना होगा, 1200 इंटू 260। बस अब बहुत इजी है, देखो 0 से एंड हो रहा है, अब सारे ऑप्शन 0 से एंड हो रहे हैं। लास्ट डिजिट देखो, ये 2 है, इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इसका 6 है, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12, मतलब 2 से एंड होना होगा। यहाँ कोई है जो 2 से एंड हो रहा है, सर ऑप्शन सी, खत्म हो गया। और मोटा मोटा समझ भी आ जाएगा, 1200 इंटू 200 2,40,000, 1200 इंटू 300 3,60,000, तो 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में कहीं वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट, वही वाली है। क्या है समझ में आती है, अप्रोक्सीमेशन से भी किया जा सकता था, लास्ट डिजिट से भी किया जा सकता है, और कैलकुलेटर भी यूज किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई और इंटरेस्टिंग वे अगर तुम्हारे पास है इसको सॉल्व करने का, मुझे कमेंट में बताओ। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग वे जो मैं तुमको थोड़ा एडवांस लेवल पे आने पे समझाऊंगा। अभी फिलहाल उसको होल्ड करेंगे। अगला सवाल फिर से 99 सेकेंड्स एंड योर टाइमर बिगिंस नाउ। Under 30 seconds to excuse me, under 30 seconds to go. टाइम तो वैसे अप हो गया है, बट जस्ट इन केस किसी को लगता है कि हाँ मुझसे हो सकता है, आई एम गिविंग यू लाइक हाफ अ मिनट मोर, करके देखो, आ जाना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे। दूं नहीं दूं देख लो, चलो। ABC entered into a partnership, okay? The respective ratio of the investment of A to that of C is 4:7. A और C, mind you, 4:7, मतलब 4x और 7x, yes. And the ratio of investment of B and C, B to C is 3:5. 3:5, 3y और let's say
5y. Okay, now let's try and understand. अब C का जो इन्वेस्टमेंट है, that investment is going to remain that only, right? ये समझ में आता है? So this has to be the same. So can I do one thing to make this the same? Can I multiply both of them? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मैं ना येलो से लिखता हूँ ताकि समझ में आए. 5y से, yes or no? और इसको 7x से. इसको 5y से किया तो इस बेचारे को भी 5y से करना पड़ेगा, और इसको 7x से किया तो इस बेचारे को भी 7x से करना पड़ेगा. क्या बन गए टर्म्स? दिस बिकम्स 20xy, दिस बिकम्स 21xy, दिस बिकम्स कहाँ गया, हाँ, दिस बिकम्स 35xy. अब xy कोई सेंस नहीं बनता, सेम ही है, रेशियो ही है ना. तो 20:21:35 ये रेशियो निकला ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट का. अब ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम. इन्वेस्टमेंट का टाइम सेम है, मतलब प्रॉफिट इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे ही बढ़ जाएगा. फाइंड बीज प्रॉफिट शेयर गिवन दैट द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 10640. वियर्ड नंबर मे बी इसमें हेल्पफुल हो. हमें निकालना है बी का शेयर. बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर वुड बी 21 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 20 + 21 + 35 कितना होगा? 35 + 21 इज 56, 56 + 20 76. तो 21/76 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट विच इज 10640. क्या ये समझ में आता है? क्या ये 19 से कट रहा है इज माई क्वेश्चन. 19 5 95, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मुझे 76 दिखा, मुझे उसमें 19 दिख गया. 19 4 यहां 19 से काटूं अगर मैं, 19 5 इज 95, 11 बचा, 114, 6 0. अब तुम लोग 4 2 से भी काट सकते हो, काटो धीरे धीरे. 76 2 से काटोगे 38 आएगा, इधर 2 से. बट नोइंग टेबल्स हेल्प. नाउ दिस 4 विल ऑल्सो गेट कट फ्रॉम योर 280 और उसका आधा 140. So the answer is 21 into 140. When you solve this, you shall get your answer. This is nothing but 21 into 14 करना आना चाहिए. 21 into 14 इतना टफ होना नहीं चाहिए. 210, 21 into 10 और 4 में ब्रेक कर दो. 210 plus 84 यानी कि 294 और एक 0 लग जाएगा. क्या ये समझ में आता है? So this shall be the answer. B's profit share will be 2,940 rupees out of the 10,640. क्या ये बात क्लियर है? होगी यार, काफी अच्छे से क्लियर समझाई दिया है मैंने. क्या इस चीज क्लियर है? चलो बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल लेंगे ये, फिर से देंगे तुम्हें 99 सेकेंड्स और शुरू हो जाएंगे. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखते हैं कहां तक लड़ पाते हो इस सवाल से. ध्यान से करना, आसानी है, सिली मिस्टेक होने का स्कोप रहता है लेकिन हमेशा. अंडर 20 seconds to go. ठीक है भैया, टाइम अप हो चुका है अपना. ओके, अमन स्टैंड्स बिफोर रोहित. लेट्स से ऐसी कोई क्यू है, अमन स्टैंड्स बिफोर रोहित, ऐसा कुछ है. यस, एंड देयर आर 19 पीपल इन बिटवीन देम. ओके, 19 पीपल बिटवीन देम. ओके, इफ द नंबर ऑफ पीपल बिफोर रोहित एंड आफ्टर रोहित इन द क्यू. ओके, बिफोर रोहित कितने हैं? पहली बात 19 + A
प्लस कुछ और होंगे। मतलब मान लो कि इधर ये a है, ये r उनके बीच में ये है, और इधर x लोग हैं, इधर मान लेते हैं y लोग और हैं, ठीक है। तो बिफोर रोहित कितने हैं? 19 प्लस a प्लस x, यस और नो? a मतलब बेसिकली एक ही आदमी हो, a मत लिख देना, a इज 1%, तो 20 प्लस x लोग हैं, 20 प्लस x पीपल आर बिफोर रोहित, यस और नो? आफ्टर रोहित कितने लोग हैं? y, इसका रेशियो हमको दिया हुआ है विच इज 5:3. So this is one important condition that we derived. Second, the number of people before and after अमन. अब अमन के रेफरेंस में बात हो रही है. Before अमन कितने हैं? सर x हैं, बराबर. अमन के आफ्टर कितने हैं? अमन के आफ्टर 19 प्लस 1, आर खुद 20 प्लस y, मतलब x अपॉन 20 प्लस y. ये रेशियो कितना दिया है? 15:17. एक्चुअली यही लिखना सही से जरूरी था, इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 19 प्लस ये अपने दो a और r, यस और नो? 21 हो गए, 21 प्लस x प्लस y. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 21 प्लस x प्लस y. दिस इज व्हाट वी नीड टू कंप्यूट. यहां से, अब यहां से तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 60 प्लस 3x. 60 प्लस 3x इज इक्वल टू 5y, यस और नो? दो इक्वेशंस बनेंगी. 17x इज इक्वल टू 300 प्लस 15y. 300 प्लस 15y. ये 15y को नहीं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 300 इधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस 300 प्लस 17x इज इक्वल टू 15y, यस और नो? ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लो. 1 और 3 को भी इक्वेट करने का ट्राई करेंगे. इक्वेशन 1 में 5y दिख रहा है, इधर 15y दिख रहा है. इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं. 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, क्या लिखेगा ये? 63 जा 180 प्लस 180 है, प्लस 3 जा 9x इज इक्वल टू 15y. ये बन गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे सबट्रैक्ट. ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस. 15y माइनस 15y कट. दिस इज 8x, दिस इज माइनस 300 माइनस 180 इज माइनस 480. माइनस 480 प्लस 8x इक्वल्स टू 0. 480 गया उधर, कितना आ गया? 8x इज इक्वल टू 480 विच गिव्स यू x एज 60. ओ माय गॉड, x निकला तुम्हारा 60. अब y भी निकालना है. क्या ये बात समझ में आती है? कहीं भी डाल दो, किसी भी इक्वेशन में इधर डाल दो. x 60 है तो 60 प्लस 3 इंटू 60, यानी कि ये हो गया 180. 180 इज इक्वल टू 5y. 180 इज इक्वल टू 5y. तो y कितना आ गया? 180 बाई 5 विच इज दिस वैल्यू इज, अगर इसको कंप्यूट करोगे 36 आएगा. ओके, तो हमारा x निकल गया 60, y निकल गया 36. पूछा क्या है? 21 प्लस x प्लस y. भूलना मत, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू पूछे थे, ये अपन ने निकाला था. 21 प्लस 60 इज 81. 81 प्लस 36 इज 117. 117 ऑप्शन ही नहीं है. शाबाश, कुछ तो अपन ने जोरदार गलती कर दी है. बहुत बढ़िया. x अपन ने 60 निकाला, वो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है. x 60 निकाला तो 360 जा. ओके, यहां पे गलती हुई है. x जब 60 है तो 60 इंटू 3 इज 180. 60 प्लस 180 इज 240. तो जो 5y इक्वल टू हमने 180 लिख दिया, ये एक्चुअली 240 होना था. ओके ओके ओके, हो गया. आई थिंक अब सही आ जाना चाहिए. 240. तो y कितना आएगा? 240 अपॉन 5. 240 अपॉन 5 निकालोगे तो वो आएगा 48. तो y comes out to be 48. x was 60, y came out to be 48. Let's now find out 21 plus x plus y. 21 plus 60 is 81. 81 plus 48 is 129. ऑप्शन बी सही आंसर है. तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होने का बहुत स्कोप. ऐसी इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं इसको एडिट करके निकाल देता, बट आई वांट टू मेक मिस्टेक्स विद यू ताकि
तुमको एहसास हो कहाँ कहाँ गलतियां हो जाती हैं, ऐसी छोटी सी गलती भी हो जाती है. दिस मिस्टेक कैन हैपन. सो आई वांट टू मेक दोज मिस्टेक्स विद यू सो दैट इट स्टिक्स इन योर हेड. के पास ऐसी गलतियां हो सकती हैं. सर से भी हो गई, हमसे तो हो ही सकती. ओके, दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन. आसान नहीं था. किसी का आया आंसर? आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है. ऑसम. आई वुड लव दैट कि आपका आंसर आ गया. नहीं भी आया, चल धीरे धीरे हम सीख जाएंगे. दिस इज नॉट वेरी इजी. इजी भी नहीं है, मीडियोकर से ऊपर ही बोलूंगा मैं. राघव एंड सुमन started a business together, okay, by investing some amount of money. Fair. At the end, okay, राघव और सुमन जी हैं, दो लोग हैं, है ना. Out of a total profit of 40,000. At the end of the first year, out of 40,000 का जो profit है, this is the profit. Raghav received 8,000 more than सुमन जी. See, someone would directly know कि सर राघव का 24K होगा और सुमन जी का 16K होगा. 1000 है, K मतलब. सर ये कैसे लिखा आपने? दिस इज वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. कैसे? लेट्स से सुमन जी की x थी, हमारा उनका जो प्रॉफिट है वो x है ना. अब राघव हैड 8,000 मोर, सो राघव वुड बी x प्लस 8,000. दिस इन टोटलिटी इज हाउ मच? 40,000. ये सुनो, तो 2x प्लस 8,000 करोगे. यार इतना सब लिखना चाहिए सही में, मेरे को शर्म आनी चाहिए तुमको. 2x इक्वल टू 32,000. x कितना आया? 16,000. So x is 16k. x is सुमन जी इज प्रॉफिट. सुमन जी इज प्रॉफिट इज 16k. रिमेनिंग आउट ऑफ 40k कितना बचा? 24k, विच इज राघव. यहां तक ये इन्फ्रेंस निकला. राघव रिसीव्ड, यहां तक हमने पढ़ लिया. ओके, इफ राघव हैड इन्वेस्टेड 1.2 lakhs. अब 1.2 lakhs ही है ना, करोड़ लिखा तो क्या पूरा 0 लिखोगे? नहीं, 1.2 lakhs समझ में आता है, लैक्स में लिख लेंगे. मोर, by the way, this is the ratio of the profits. कितना है ये रेशियो? 3:2. So can I safely assume their investments were 3x and 2x? कोई दिक्कत है? तभी तो 3:2 में बढ़ा है उनका प्रॉफिट भी. 3x and 2x. If Raghav had invested 1.2 lakhs more, essentially it means 3x plus 1.2. Yes or no? And Suman ji had invested 1.2 lakhs less, यानी कि 2x minus 1.2. Okay. Then Raghav would have received 25% more profit than what he actually received. राघव ने कितना रिसीव किया था? 24K. उस पे भी he earns 25% more. 25% is 1/4. 24K का 1/4 is 6K. 24K में 6K और जोड़ दो, 30K. So now out of the total profit, Raghav had 30K, तो सुमन जी would have had 10K. अब इनका रेशियो कितना हो गया? 3:1. इसका मतलब जब इसका राघव का 1.2 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ा और सुमन जी का 1.2 लाख से घटा, उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकेम 3:1. तो क्या इसका रेशियो में 3:1 लिख सकता हूँ? 3/1. ये सुनो, बस इसको सॉल्व कर लो. क्या आएगा? 3x प्लस 1.2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6x माइनस 3.6. इधर लिखो, 3x जाएगा उधर. 1.2 प्लस 3.6 इज 4.8, which fetches x is equal to 4.8 upon 3, which is 1.6. 1.6 मतलब 1,60,000. This is x. पूछा क्या है? अभी आना बहुत लंबा सवाल है, ये आसान नहीं है, लंबा है. What would have been the profit share of Suman? Profit share निकालना है सुमन जी का. If Raghav's investment and Suman's investment were reduced by 60,000 and 1,40,000 respectively, and the total profit had decreased by 20%. Total profit कितना था? 40,000. ये भी डिक्रीज हो गया है. दिस डिक्रीज बाय 20%. 10% ऑफ 40,000 इज 4,000. 20% वुड बी 8,000. 40,000 में से 8,000 निकालो, कितना बचा? 32K. यस और नो? सो द प्रॉफिट नाउ इज 32,000. ओके, वहां तक अपन पहुंच गए. उससे पहले कुछ दिया था. व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ सुमन जी? ओके, इफ राघव्स इन्वेस्टमेंट एंड सुमन्स इन्वेस्टमेंट, पहली बात, राघव का इन्वेस्टमेंट कितना था? 3x. 3x कितना निकलेगा? x अगर इतना है तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 4,80,000. तो ये हो गई राघव की इन्वेस्टमेंट. सुमन जी की इन्वेस्टमेंट 2x. 2x कितना होगा? 3,20,000. अब इस केस में क्या हुआ है? राघव्स इन्वेस्टमेंट एंड सुमन्स इन्वेस्टमेंट पर रिड्यूस्ड. राघव की निकली कितनी? 60,000. 60,000 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4,20,000. सुमन जी का कितना कम हो गया? 1,40,000. इसमें से 1,40,000 माइनस कर दो, दिस बिकम्स 1,80,000. यस और नो? अब व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ सुमन जी? सुमन जी का पार्ट कितना है?
1,80,000 है, यस और नो? 1,80,000 है, कितने में से टोटल ये कितना है? 4,20,000 और 1,80,000 6 lakhs. So she has 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 6 lakhs, है ना? तो प्रॉफिट शेयरिंग भी इसी रेशियो में होगी जो ये रेशियो में होगा. प्रॉफिट कितना है? 32 के, वो लिख दो यहाँ पे 32,000. आए है सर इतना करना पड़ेगा? हाँ, ये 3 से 3 जीरो कटे, चौथा जीरो कटा. 18/60 करोगे, 6 से काटो, 3/10, ये 10 गया यहाँ, ये गया 0. 3200 इंटू 3 विच इज 9600. ये फाइनली शायद तुम्हारा आंसर है. ऑप्शन ए, ₹9600. इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा. इसका एक बहुत खूबसूरत क्यूट सा तरीका है कि आप मुझे कोई कमेंट में बता सकते हैं. अगर बता पाए तो मैं तुमको एडवांस लेक्चर्स में जुलाई या अगस्त के टाइम पे ये क्वेश्चन वापस उठा के बताऊंगा. अभी के लिए ये मेथोडोलॉजी तुमको आनी चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. अगले वीडियो में मिलेंगे. आखिरी सवाल था ये सेट का, रेशियो प्रोपोर्शन का आखिरी सेट, जहां पे हम PYQs उठाएंगे और बहुत मजा आने वाला है. अगले वीडियो का इंतजार होगा, तुम्हें होना भी चाहिए, और मेन चीज कैट का इंतजार. मिलते हैं.